तो मैं ये सवाल अब विष्णु प्रकाश जी के पास ले जाता हूं। जैसा मल्होत्रा साहब ने कहा कि कुछ हासिल नहीं होगा रूस को वो यूक्रेन में अपनी फौज भेज दे, लेकिन क्या अभी तक जितने भी कदम उठाए हैं राष्ट्रपति पुतिन ने, उसका जवाब नेटो, अमेरिका या यूरोपियन जो देश हैं वो केवल सैंक्शंस के जरिए देंगे या वो भी कोई फौजी कार्रवाई कर सकते हैं? सौरभ जी नमस्कार। ये बड़ा साफ कर दिया है बाइडेन ने और नेटो ने भी, यूरोपीय देश ने भी, कि वो फौज को नहीं लाएंगे। अब जो फौज की बात कर रहे हैं आप, अमेरिका की फौज कहाँ गई है? पोलैंड में गई है। यूरोपीय देश की फौजें कहाँ हैं? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में है, फॉर्मर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में। जो ट्रेनर्स थे ब्रिटेन, इंग्लैंड से ट्रेन कर रहे थे, तो ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो सैंक्शंस के अधीन। तो इसका असर, जैसे अच्छा कह रहे हैं कि दो धारी तलवार है सैंक्शन, दो धारी तलवार ही है, क्योंकि विष्णु प्रकाश जी सर आपके कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज साफ हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मैं फिर दोबारा आपके पास आ जाऊंगा। इस बीच में जनरल मैसन के पास जाता हूं। जनरल साहब चलें, जैसा अभी विष्णु प्रकाश जी कह रहे थे कि बड़ी ताकतों ने तो ये कह दिया कि वो कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई यूक्रेन में ही बहुत कुछ मिलिट्री तरीके से इन्वेस्ट करता आ रहा है 2014 से अमेरिका। तो अगर फर्ज करें ये टक्कर जो है यूक्रेन और रूस की होती है, तो क्या यूक्रेन की ये ताकत है, बूता है कि वो रूस के सामने खड़ा रह सकता है? जनरल मेस्टन। अच्छा, उन तक भी हमारी आवाज जो है नहीं पहुंच रही है। ये इस सवाल का जवाब जनरल प्रसाद मैं आपसे ही चाहूंगा। फिर क्या ताकत है यूक्रेन की? देखिए यूक्रेन की ताकत और रशिया की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। इसको अगर आप 10 गुना भी कहेंगे तो वो भी मेरे ख्याल से शायद ठीक होगा। लेकिन यूक्रेन की एक ताकत यह है कि हालांकि इक्विपमेंट में वो बहुत कहीं ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसका मोटिवेशन बड़ा हाई है। उसकी सिविल पॉपुलेशन बड़ी मोटिवेटेड है, वो देश के लिए जान देने को तैयार है। इस किस्म की खबरें वहाँ से आ रही हैं। तो हालांकि एक तरीके से यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक इनको मुकाबला करने के लिए तैयारी कर चुकी है, और शायद कुछ ना कुछ मुकाबला कॉम्बैट की जो बातचीत वो उसमें कुछ मुकाबला करेगी भी। लेकिन अंत में मैं समझता हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि रशिया प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो रशिया के प्लान में होगा वो कर जाएगा। क्या उनका अगर मुद्दा ये है कि वो कीव पे उनकी जो कैपिटल है उस पर कब्जा करके वहाँ पे जो पपेट गवर्नमेंट बनाएंगे या जो राष्ट्रपति बनाएंगे वो अपना प्रो रशियन बनाएंगे, वो सब वो कर सकता है। अब इसमें कुछ समय, मेरे ख्याल से तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पुतिन साहब के कमांडर्स ने पुतिन ने की होगी, उसमें उन्होंने ज़रूर फैक्टर इन किया होगा कि डोमेस्टिक पॉपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग गुड हाई मोटिवेशन में है, वो आर्म फोर्स के संग कंधा मिलाकर लड़ेगी। लेकिन अंत में चाहे कितना भी समय लगे, मैं समझता हूं कि यूक्रेन की फोर्सेस इसके ज़्यादा देर सामने नहीं टिक पाएंगी, और रशिया इसको अपने प्लान के मुताबिक, और शायद इधर उधर थोड़ा बहुत तो लड़ाई में हो भी सकता है, तो वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश कर लेगी एज पर देयर प्लान। अब इसमें छोटी मोटी ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी तो खैर कोई गारंटी ले नहीं सकता। लेकिन अंत में यही होगा कि रशिया विल बी, इफ दे सो डिसाइड, ओनली इफ दे सो डिसाइड। अगर रशिया ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह से युद्ध करें, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसमें रशिया का भी नुकसान होगा और यूक्रेन का भी नुकसान होगा। इनके भी सैनिक मारे जाएंगे, उनके भी सैनिक मारे जाएंगे। आजकल के ज़माने में जो हमारे पास हथियार हैं रशिया के पास और यूक्रेन के पास, दे आर हाईली लीथल वेपन्स। वो बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं मशीन्स को, मटीरियल को, मैन पावर को। तो देयर विल बी ह्यूज डिवास्टेशन ऑन बोथ साइड्स। तो मैं नहीं समझता कि वो करना चाहेंगे। वो जहां तक हो सकेगा उसको थोड़ा डिले करना चाहेंगे, थोड़ा उसको पैरी करना चाहेंगे। तो आपका क्लियर सवाल था कि क्या ये युद्ध में वो जीत सकेंगे? जी हाँ, रशिया उसमें जीत सकता है, ये संक्षेप में इसका जवाब है। लेकिन इसके पहलू बहुत कुछ हैं, वहां तक बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये एक अलग देखने वाली चीज है। वो अलग बहस है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। सज्जनार साहब के पास जाना चाहता हूं। सर, अब सवाल है भारत का। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या भारत को कोई पक्ष चुनना पड़ेगा,
क्योंकि हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम रूस के साथ भी हैं, आज तक ऐसी परिस्थिति हमारे सामने हाल के दशकों में नहीं आई है। क्या ये ऐसा वक्त है कि भारत न्यूट्रल रहना अफोर्ड कर सकता है? देखिए, अभी तक जो भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है, मेरे विचार से वो बड़ा अच्छा स्टैंड है, बहुत ठीक स्टैंड है। हमने हमेशा यही कहा है, जो लड़ाई नहीं होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से किसी भी देश को फायदा नहीं होने वाला है, सबको नुकसान होने वाला है। न केवल वो देश हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, रूस है, अमेरिका है, नेटो है, यूक्रेन है, यूरोप है, सभी का नुकसान होगा, परंतु उसके साथ साथ पूरी दुनिया का भी नुकसान होगा, क्योंकि अभी पूरी दुनिया उससे कोविड-19 के मार से बाहर नहीं निकली है। चाहे वो हेल्थ क्राइसिस हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो, आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की बहुत खराब है, तो पूरी दुनिया को मिलकर उसके साथ जूझना चाहिए और ना कि यहाँ पर एक इस अननेसेसरी लड़ाई में पड़ना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा है, जो भी करना है इसको और वही आपने देखा होगा पहले की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो हमारी मीटिंग्स रही हैं, उसमें भारत के जो प्रतिनिधि हैं, जो राजदूत हैं, उन्होंने यही पक्ष को आगे लेकर गया है। और कल भी रात को, आज सुबह जो वहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई, स्पेशल मीटिंग हुई, उसमें भी हमने यही कहा है, जो बिल्कुल एक आपको रिस्ट्रेंट की हाल करना चाहिए। मैं समझता हूं जो अगर वहां पर लड़ाई होती है, और अगर लड़ाई होती है, अगर मैं दो शब्द उसके बारे में कहूं, तो मेरे विचार से ये जो डोनेस्क और लुहांस्क में उन्होंने अपने पीस कीपर्स को भेजा है, तो उससे ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अगर ये करना होता तो ये बहुत ही छोटा ऑपरेशन है। तो अगर राष्ट्रपति पुतिन ने तैयारी की है, पिछले साल अक्टूबर से वहां पर लगे हुए हैं, 130, 150, 170 हजार वहां पर अपने सैनिक उन्होंने तैनात किए हैं, रूस में, बेलारूस में, और 30 के आसपास युद्धपोत उन्होंने तैनात किए हैं ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव में, तो केवल इस ऑपरेशन के लिए नहीं किए होंगे जो यहां पर कुछ हम वो भेज दें। मेरे विचार से उनका गंतव्य यही है, उनकी मंशा राष्ट्रपति पुतिन की यही है, जो वहां पर कीव में रजीम चेंज होना चाहिए। वहां पर एक ऐसी रजीम आनी चाहिए जो कि रूस की तरफ जो सहानुभूति हो, रूस की तरफ जिसका झुकाव हो, लगाव हो, और जिसका पश्चिम की तरफ लगाव नहीं हो, जैसा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं और इसके पहले पोरोशेंको थे वगैरह जो थे। तो वो मेरे विचार से वो कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, पर और ये भी बात है, जो वो उसको ऑक्यूपाई नहीं करना चाहेंगे, यूक्रेन को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऑक्यूपाई करते हैं तो वहां से उनको बैकलैश बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसे हमारे कुछ और पैनलिस्ट ने भी बताया है, जो वहां पर काफी मोटिवेशन है। तो वो यूक्रेन को अपना इराक या अपना अफगानिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए किसी प्रकार से दबाव डाल के वहां पर वो अपना रजीम चेंज करेंगे, और उसके बाद इसको एक एज अ बफर स्टेट बिटवीन रशिया और नेटो और यूरोप के बीच में रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।